लिया। अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। एक है इनहेलेशन, एक है गैस का एक्सचेंज और तीसरा है एक्सहेलेशन। ठीक है, चलिए तो समझते हैं पहले इनहेलेशन। इनहेलेशन में मैं अक्सर बच्चों से ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए पहले क्या काम होता है। पहले हम एयर अंदर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो फूलता है, या फिर पहले चेस्ट फूलता है उसके बाद एयर अंदर जाती है। बात समझ में आ गई? तो देखिए, और बच्चे हमेशा आंसर यही देते हैं कि पहले एयर अंदर जाती है उसके बाद चेस्ट फूलता है। ठीक है, एक बच्चे ने तो ये भी कहा कि पहले एयर अंदर ही तो जाएगी तभी तो चेस्ट फूलता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो समझिए इनहेलेशन का प्रोसेस। इनहेलेशन में क्या होता है? इनहेलेशन में ये जो डायफ्राम है, ठीक है, ये नीचे आ जाता है, ये फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो लंग्स हैं, समझिए बात को, जैसे कि यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है? डायफ्राम है, इस तरह से डायफ्राम है। ठीक है, और इसके ऊपर कौन है? लंग्स सिचुएटेड है। ठीक है, तो जैसे ही ये डायफ्राम नीचे जाएगा तो लंग्स भी नीचे जाएंगे। ठीक है, अब एक आप ही बताइए कि जैसे कि मान लीजिए कि बोतल, पिचकी बोतल है, अगर आप उसकी चारों दीवारों पकड़ के खींच दोगे, ठीक है, खींचोगे तो क्या होगा? अंदर एयर जाएगी। अगर आपने उसका ढक्कन लगा दिया तो आप उसे खींच भी नहीं सकते। बात समझ में आ रही? अगर उसका ढक्कन खुला रहेगा तो ही आप उसे खींच पाओगे, क्योंकि जैसे आप खींचोगे अंदर क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा। जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होगा बाहर से एयर अंदर आ जाएगी। अभी अंदर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि अभी अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर क्या है? इक्वल है। बोतल के अंदर का और बोतल के बाहर का प्रेशर सेम है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसकी वॉल्स को खींचोगे तो अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम, यानी कि प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होता है क्योंकि जगह बढ़ रही है, लेकिन एयर उतनी ही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा? एयर उतनी ही है और जगह बढ़ रही है, उससे क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने की वजह से बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, क्योंकि फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? मतलब हाई से लो होता है। बात समझ में आ गई? प्रेशर या एयर का, चाहे फ्लूइड का, लिक्विड का फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? हाई से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर होता है। तो जो बोतल है वो पिचकी हुई है अभी, लेकिन आपने इसकी वॉल्स को खींचा तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हुआ? प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होते ही अब यहाँ का प्रेशर कम है लेकिन बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, जिससे एयर अंदर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से सेम काम है, जैसे ही डायफ्राम नीचे जाएगा लंग्स भी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वॉल्स क्या है? बहुत पतली है, बहुत थिन है, तो वॉल्स भी नीचे आ जाएगी इसकी, जिससे क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक तरीके से तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना, एक तो नीचे जाएगा तब वॉल्यूम बढ़ेगा। दूसरी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारी रिब्स हैं ये भी बाहर की ओर फूलती है, जिससे भी तो एक तो नीचे की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक बाहर की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर लंग्स में अंदर की तरफ क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, प्रेशर डाउन हो जाता है। अभी जो नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि एयर अभी अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो दोनों तरफ का प्रेशर सेम है। तो दोनों तरफ का प्रेशर सेम है तो एयर बाहर से अंदर न जाएगी, ना ही अंदर से बाहर जाएगी। ठीक है ना, दोनों का प्रेशर सेम है। तो हम क्या करते हैं, हमारा सिस्टम क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, जब इसको एयर लेनी होती है तो क्या करता है, ये डायफ्राम नीचे जाएगा, रिब्स बाहर आएगी, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ते ही अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होते ही यानी कि प्रेशर कम हो गया, प्रेशर डाउन होते ही एयर जो है वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इनहेलेशन। उसके बाद क्या होता है ना, तो ये पहला प्रोसेस हो गया आपका इनहेलेशन का। उसके बाद क्या होता है, सेकंड प्रोसेस क्या है, गैस का एक्सचेंज। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गई अंदर, इधर भी आ गई, इधर भी आ गई। तो अभी जिस मैंने आपको बताया था कि ये जो एल्वेओलीज है, ये इसकी वॉल्स हैं, ये किससे कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल से। ठीक है ना, और ब्लड जो है वो बॉडी से इसके पास आ रही है, तो क्या लेकर के आ रही है, CO2 लेकर के आ रही है। ठीक है, और ये क्या लेकर के आई है, ऑक्सीजन लेकर के आई है। तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को किसको दे देगी, ब्लड को दे देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओली को दे दिया जाएगा। एल्वेओली से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा अब, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओली में। ठीक है ना, इस तरीके से ब्लड का क्या हो गया,
सॉरी गैसेस का एक्सचेंज हो गया इस जगह पर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज हो गया, ठीक है। सेकंड प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है, एक्सलेशन। एक्सलेशन का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने ली है वो क्या करेगा, बाहर छोड़ेगा। तो अब बाहर छोड़ने के लिए क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है ना। तो जो डायफ्राम पहले नीचे गया था वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, जिससे ये लंग्स को वापस ऊपर कर देगा, ठीक है। और रिब्स जो पहले ऊपर थी वो भी अब नीचे जाएगी, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, लंग्स का एरिया कम हो जाएगा और ये अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने की वजह से अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बाहर कम हो जाएगा। उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हमने तीनों प्रोसेस देख लिए, इन्हेलेशन, गैस का एक्सचेंज और एक्सलेशन, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमने ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेशन है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है।